हमको अगर टिकट मिल गया अनंत सिंह जी के खिलाफ तो अनंत सिंह जी की जमानत जब्त हो जाएगी। अनंत सिंह जी को चुनाव के क्षेत्र में कभी भी चुनौती देते हैं, कभी भी, मैं आपको बता तो रहा हूँ कि चुनाव के क्षेत्र में कभी भी अगर हमको आरजेडी, तेजस्वी यादव जी, लालू यादव जी कभी भी अगर टिकट दे करके बोल दिए कि जाओ संतोष मोकामा में जा करके खूंटा ठोक दो, तो मोकामा में जा करके किला गाड़ देंगे हम। मैं कह रहा हूँ हमको टिकट दे देगी तो हम जमानत जब्त करवा देंगे। तो अनंत सिंह जी का क्या है आज के डेट में, क्या लोगों के बीच क्या रह गया, वो एक कॉमेडी पर्सन बनकर रह गया। अनंत सिंह जी के बारे में सब लोग जानता है कि कॉमेडी पर्सन है, विकास उकास नहीं करते हैं। ये सामंती समय नहीं है अनंत सिंह जी, ये सिक्रेट वाला समय नहीं है। सोनू मोनू गोलीबारी प्रकरण में आखिरकार पटना हाई कोर्ट से मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह को बेल मिल गई और बेल से बाहर आने के बाद अनंत सिंह नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर हमलावर करते दिखे। साफ तौर पे कहा कि इस बार जो बिहार विधानसभा का चुनाव होगा जिसमें आरजेडी को मात्र 15 सीटें आएगी और इस पूरे मामले को लेके मीडिया से बात करते हुए अनंत सिंह ने साफ तौर पे कहा कि इस बार फिर से एनडीए की सरकार बनने जा रही है और 20 से 25 सालों तक बिहार की सत्ता पर नीतीश कुमार का ही साम्राज्य रहेगा। सीधे तौर पे तेजस्वी यादव पर उन्होंने कहा कि 15 सीट लाते लाते कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव की हालत खराब हो जाएगी, मुआ जाएंगे। इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ आरजेडी के नेता और यदुवंशी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष रेणु यादव जी हैं। संतोष जी, गोलीबारी जो प्रकरण हुआ था 22 जुलाई 2025 जनवरी में, जिसमें सोनू जेल में बंद था, भागलपुर जेल से उसको भी बेल मिल गया, कल अनंत सिंह को भी बेल मिल गया। जैसे वो सरकारी आवास पे पहुंचे, उन्होंने आरजेडी के जो कमान संभाले हुए तेजस्वी यादव, उनको साफ तौर पे बोल दिया कि 15 सीट लाने में तेजस्वी यादव की हालत खराब हो जाएगी, वो मुआ जाएंगे, 15 सीट से आगे नहीं बढ़ पाएंगे और इस बार उनका जो सुपरा है, उनका जो जमानत बचाने लायक नहीं रहेगा और तेजस्वी मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा और 25 सालों तक बिहार की सत्ता पर नीतीश कुमार ही काबिज होंगे। और अभी मोकामा का लगातार जो है अनंत सिंह भ्रमण भी कर रहे हैं और इस बार उन्होंने ताल ठोक दिए कि मोकामा से चुनाव लड़ेंगे। देखिए पत्रकार महोदय, अनंत सिंह जी कितने पॉलिटिकल विचार वाले व्यक्ति हैं ये तो आपको भी पता है। लाओ रे सीक्रेट, आप कैसे भुला गए वो कैसे आप भुला सकते हैं। तो अनंत सिंह जी एक कॉमेडी पर्सन हैं और अच्छा लगता है वो स्वस्थ रहें, सुखी रहें और लोगों को कॉमेडी कर कर के हंसाते रहें। वहाँ पत्रकार जब जाते हैं तो कहते हैं रडवा लेकर के आया है, काहे ला रडवा है ना। तो अनंत सिंह जी खुद ही गंभीर नहीं हैं और जहाँ तक बात है वो अभी जेल से निकले हैं भाई। पुलिस जो है वो सबूत नहीं दे पाई उनके खिलाफ और ये पहली बार नहीं हुआ है, इसके पहले भी AK-47 मामले में भी उनको साक्ष्य के अभाव में बरी हो गए थे वो और सरकार साक्ष्य नहीं जुटा पाई थी। तो मतलब वो जो अभी तारीफदारी कर रहे हैं एनडीए की या भाजपा की या नीतीश कुमार जी की, तो बेचारा ठीक है, उनको पता है कि नहीं करेंगे तारीफदारी तो फिर से जेल में डाल दिया जाएगा उनको। वो भी डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं और शायद इसी वजह से तारीफदारी कर रहे हैं। बोल दिए हैं तेजस्वी का 15 सीट लाते लाते मुआ जाएगा, जान निकल जाएगा। देखिए, मरने और मारने की बात वही करते हैं जो जीवन के आखिरी दौर में होते हैं, जिनको पता होता है कि अब यहाँ से जाना हालत खराब हो जाएगा। कहने का तात्पर्य जो भी है तो हालत खराब, तो अगर हालत खराब नहीं होता नेताओं का तो मोदी जी काहेला इतना दौरा कर रहे हैं बिहार के, भाई प्रधानमंत्री होकर के भी, तब तो उनको नहीं करना चाहिए। पूरे हिंदुस्तानी पॉलिटिक्स के इतिहास में अगर मैं बात करूं तो इतिहास आप खंगाल लीजिए, किसी भी प्रधानमंत्री के द्वारा वोट मांगने के लिए इतना दौरा नहीं किया गया होगा, इतना झूठ नहीं बोला गया होगा। तो वो भाई प्रयास तो कर रहे हैं, तेजस्वी यादव जी भी प्रयास कर रहे हैं कि बिहार के युवाओं को कैसे आत्मनिर्भर किया जाए, बिहार के युवाओं को कैसे रोजगार दिया जाए, कैसे जो पलायन लगातार हो रही है बिहार से, मतलब जीविकोपार्जन के लिए उस पलायन को कैसे रोका जाए। तो अनंत सिंह हमेशा कहते रहे हैं, तेजस्वी लालू परिवार पर निशाना साधते रहे हैं कि भ्रष्टाचारी लोग हैं, चारा चोरी किया। ऐसे देखिए, अब तो चारा चोरी में क्या जगन्नाथ मिश्रा जी
थे कि नहीं थे ये तो आप ही लोग जानते हैं, अनंत सिंह जी भी जानते होंगे, हमसे तो उम्र दराजे हैं। तो भविष्यवाणी की है तो 200-220 सीट जैसे देखिए एनडीए ला रहा है, भविष्यवाणी कर दी है। मैं आपको बताता हूँ, नहीं अनंत सिंह जी 250 बना सकते हैं सीट, है सीट तो 243 है, लेकिन अनंत सिंह जी 250 भी बोल दे सकते हैं। अनंत सिंह जी के लिए सब कुछ माने सब कुछ क्षम्य है, वो कॉमेडी पर्सन है, वो हंसाते हैं। हम उनका जो फुटेज कुछ कुछ देखते हैं वो यही बोले थे ना कि क्याची की सरकार है, जब बोले थे एक पत्रकार महोदय ही पूछे थे कि ये तो क्याची का सरकार है, तो अनंत सिंह जी क्या बोल दिए थे, क्याची का सरकार है, बहुत वायरल हुआ था वो। तो अनंत सिंह जी अभी जेल से आए हैं, वो अभी स्थिरता से सोचेंगे। मतलब क्या इस बार उनकी पत्नी को टिकट नहीं मिलेगा? नहीं, खुद चुनाव लड़ेंगे। क्या दावेदारी ठोक दिए कि इस बार हम चुनाव लड़ेंगे। काहे? मैंने महिलाओं को इस प्रकार से कि जब चाहे जब मैंने यूज एंड थ्रो, मैंने महिला को जब आप मैंने ये गए तो महिला को फिर उसके बाद आप छीन लिए। वाह वाह वाह, क्या बात है ये। लेकिन इस चुनावी दंगल में मोकामा का जो सीट रहेगा वो काफ़ी हॉट सीट रहेगा। और इस चुनावी मैदान में लोकसभा का चुनाव आपको याद होगा कि ललन सिंह चुनाव लड़े थे, अनंत सिंह को पेरोल मिला था, उसके बाद लगातार वो भ्रमण किए थे। और दूसरी ओर अशोक महतो की पत्नी थी, शायद अशोक महतो की पत्नी ही चुनाव लड़ रही थी, अनीता देवी जी। तो इस बार आरजेडी की ओर से कौन होगा? सूरजभान सिंह भी हो सकते हैं। लगातार ये आकलन किया जा रहा है कि अशोक महतो या अशोक महतो की पत्नी चुनाव लड़ सकती है, या सोनू मोनू गैंग का कोई भाई भी चुनाव लड़ सकता है, सोनू लड़ सकता है। तो आपको क्या लगता है कौन उम्मीदवार बेहतर होगा? देखिए ये देखना पार्टी का काम है, पार्टी के जो अपर लेवल पे जो पदाधिकारी बैठे हुए, नेता बैठे हुए, उनका काम है। जिसको भी आरजेडी देगा कोई नहीं टिकेगा, सूरजभान हो या सोनू मोनू गैंग का कोई भाई हो, लोकसभा के चुनाव का आपने जिक्र किया, ये लोकसभा का चुनाव वही था ना जिस समय अनंत सिंह जी प्रचार में गए थे और इनकी गाड़ी से कोई चपा करके मर गया था बच्चा, वही समय की बात कर रहे हैं ना, जब ललन सिंह जी के प्रचार में ये गए थे और अनंत सिंह की गाड़ी से कोई बच्चा, कोई बैकवर्ड दलित का कोई बच्चा हमारे भाई का, और उन्हीं की गाड़ी से दब करके मर गया था। और अनंत सिंह जी के समर्थक उस बच्चे के परिजन को भी पीटे थे। वही दौर की बात करें ना। तो अब ठीक है लोकसभा का, अभी वो जेल से निकले तो उनको 15 सिर्फ याद आता है, 15 के बाद 16 उनको समझ में नहीं आता, 17 समझ में नहीं आता। अभी जब जेल से बाहर निकले थे तो बिहार पुलिस के एक हमारे कांस्टेबल थे, उनका झोला उठाए हुए थे। ये सामंती समय नहीं है अनंत सिंह जी, ये सिक्रेटवा वाला समय नहीं है ना। और जो सिक्रेटवा और जो मीडिया बंधु के माइक को जो लोहा के रड कह दे, तो वैसे व्यक्ति को राजनीति में कोई जगह नहीं है आज के डेट में। सूरजभान सिंह को टिकट देती है, आरजेडी टिकट देती है या इंडिया महागठबंधन टिकट देती है तो मुकाबला कड़ा रहेगा। आपको लगता है कि सूरजभान सिंह में वो बात है? नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि जिनको भी टिकट देगी आरजेडी लालटेन छाप जिसको भी टिकट देगी वो एक तरफा चुनाव जीतेंगे। अनंत सिंह जी के बारे में सब लोग जानता है कि कॉमेडी पर्सन है, विकास नहीं करते हैं। अनंत सिंह जी का कोई वजूद नहीं रहा। जो वर्चस्व था वो है, वो तो लालू प्रसाद यादव जी जब 1990 में जब बिहार की सत्ता संभाले तो सामंती युग को लगभग उन्होंने खत्म कर दिया। अगर टिकट मिलेगा तो पहले वाला बात है, रुतबा वर्चस्व है अनंत सिंह का मोकामा में, आपको ऐसा लगता है? मैं आपको बता रहा हूँ कि तेजस्वी जी को भी उतरने की जरूरत नहीं है। अनंत सिंह जी के खिलाफ जिसको भी टिकट दे देगी आरजेडी, मैं कह रहा हूँ हमको टिकट दे देगी तो हम जमानत जब्त करवा देंगे। तो अनंत सिंह जी का क्या है आज के डेट में, क्या लोगों के बीच क्या रह गया? वो एक कॉमेडी पर्सन बनकर रह गए। पॉलिटिकल तो कोई कैपेसिटी उनकी नहीं है। आपको टिकट देंगे तो चुनाव लड़िएगा? कहे नहीं, अरे जमानत जब्त करवा देंगे उनका। हमको अगर टिकट मिल गया अनंत सिंह जी के खिलाफ तो अनंत सिंह जी की जमानत जब्त हो जाएगी। मैं लिख के पक्का, तो पक्का हम बोल रहे हैं बात। तेजस्वी जी किसी को टिकट दे देंगे, अनंत सिंह जी हरियाणा को तैयार हैं कभी भी जब चुनाव के क्षेत्र में उनको आना है। हाँ, गोली बंदूक में वो आगे हैं, किसी को मजाक बनवा देने में वो आगे हैं, ये चीज है। बाकी चुनाव के क्षेत्र में डरने वाले नहीं है ना, भागिएगा नहीं भाई। ऐसा ना बात करें आप, कत्ते के पानी मैंने क्या बात करे लगे। अनंत सिंह जी को चुनाव के क्षेत्र में कभी भी
चुनौती देते हैं। कभी भी मैं आपको बता तो रहा हूँ कि चुनाव के क्षेत्र में कभी भी अगर हमको आरजेडी, तेजस्वी यादव जी, लालू यादव जी कभी भी अगर टिकट दे करके बोल दिए कि जाओ संतोष मोकामा में जा करके खूंटा ठोक दो, तो मोकामा में जा करके किला गाड़ देंगे, हम लाठी गाड़ देंगे, आ केकरो से न कपड़ेगा, मोकामा के जनता का लाठी होगा वो। देखिए कोई भी हो, चाहे भूमिहार भाई हो, चाहे यादव भाई हो, चाहे SC ST भाई हो, कोई भी हो, A to Z की पार्टी है आरजेडी। आरजेडी सबको मौका दे रही है। चलिए सीधे तौर पे संतोष रेणु यादव जी थे, आरजेडी के नेता हैं, और साफ तौर पे इस बार 2025 का जो चुनावी दंगल मोकामा में लड़ा जाएगा वो काफी कड़ा मुकाबला होगा। और साफ तौर पे अनंत सिंह को संतोष रेणु यादव ने खुली चुनौती दे दी है कि अगर तेजस्वी या लालू यादव आरजेडी से अगर टिकट देते हैं तो चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। और इस बार अगर कहीं ना कहीं जो मोकामा सीट रहेगी वो काफ़ी हॉट सीट रहेगी। अगर तेजस्वी यादव आरजेडी से संतोष रेणु यादव को मोकामा से अपना उम्मीदवार बनाते हैं तो कहीं ना कहीं पासा पलट जाएगा। जो मोकामा में अनंत सिंह का रुतबा और वर्चस्व था उसे कहीं ना कहीं उनका जो कुनवा है, उनका जो किला है, वो संतोष रेणु यादव ढाने को तैयार है। सहयोगी सौरभ के साथ रोहित यादव, नटराज न्यूज़, पटना।